नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और हमारे साथ हैं हमारे डिप्टी एडिटर राजीव रंजन, जिनको आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम माहौल क्या में देखते हैं। और कोरोना संकट काल के दौरान भी इन्होंने कई जगहों का दौरा किया है और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट ये लेकर के आए हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं, दरअसल कोरोना वॉरियर्स जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, उनमें कौन कौन है? डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये लोग भी संक्रमित हो रहे हैं और इनकी मौत भी हो रही है। महाराष्ट्र से जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक और कांस्टेबल की मौत हो गई है। 52 साल की उम्र थी इस कांस्टेबल की, और 15 ऑफिसर्स महाराष्ट्र पुलिस के वो संक्रमित है। 96 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। इसके अलावा आपको याद होगा पंजाब में एसीपी अनिल कोहली की मौत हो गई थी कोरोना संक्रमण की वजह से। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक थाना प्रभारी की मौत हो गई थी। सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं, डॉक्टर्स की भी हालत देखिए। मुरादाबाद में एक आयुष डॉक्टर थे, उनकी मौत हुई थी। दिल्ली में 3 अस्पताल में 3 स्टाफ डॉक्टर्स, इसके अलावा 74 अन्य मेडिकल स्टाफ इससे संक्रमित है। एम्स में एक नर्स संक्रमित हुई थी, उसकी वजह से उसके 2 बच्चे संक्रमित हो गए। तो सवाल है कि ये अगर कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, अगर वो संक्रमित होंगे तो सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है वो कहीं कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा? राजीव, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए भी है कि कोरोना बीमारी एक तरफ, हाँ, अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं तो भी आपका इलाज कहाँ होगा? क्योंकि अगर आप किसी भी बीमारी से, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट की बीमारी हो जाए, किसी के बाई हाथ में दर्द हो, ये पोर्शन भारी हो, तो उसे ऐसा लगता है मुझे हार्ट का कुछ ना हो जाए, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो आप कहाँ जाएंगे, किसको दिखाएंगे? सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो ओपीडी हैं वो ओपीडी तकरीबन बंद है, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया। दूसरी बात है, जहां खुले भी हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो सबसे पहले उनकी ये डिमांड है कि आप कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेके आइए कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अब आपको पता है कि कोविड-19 टेस्ट कराना कितना मुश्किल काम है, 72 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ रही है। दूसरी बात है कि सरकारी सिस्टम से अगर आप जाएंगे तो वो कहते हैं आप में लक्षण है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई एक मरीज है जिसको डायलिसिस हो रहा है, उसकी किडनी खराब है, डायलिसिस हो रहा है। मेरे एक जानने वाले को डायलिसिस हो रही है, वो एक अस्पताल में डायलिसिस करा रहे थे, वहां एक स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो अस्पताल को तो कोरोना पॉजिटिव होते ही सैनिटाइज करने के लिए बोल दिया, 14 दिन के लिए बोल दिया कि आप सैनिटाइज कीजिए, सबको क्वारंटीन भेजिए और अपना टेस्ट कराइए। अब उस मरीज से उस अस्पताल ने कहा कि हम आपका डायलिसिस नहीं कर पाएंगे, और अब आप अगली बार जब आएंगे, अब तो हम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे अस्पताल में कराने जाइए, पहली बात। दूसरी बात, अगली बार जब आप आएंगे तो आप कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट लेके आइए। अब देखिए, किडनी खराब है आदमी की, उसकी डायलिसिस हो रही है, वो कोरोना टेस्ट कराने में कितना डरेगा? क्यों? क्योंकि जहां वो जा रहा है, सरकारी सिस्टम आपको मालूम है, पता नहीं कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ऐसे में कहा ही जा रहा है कि जिसको किडनी की बीमारी या कोई गंभीर बीमारी पहले से है, उसके इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। हाँ। अब वो ये बात डर रहा है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अगर वो प्राइवेट लैब में कराता है तो उसमें नंबर इतनी देर के बाद आ रहा है, 4,500 रुपए भी है। हाँ। तो ये सारी दिक्कतें अब बड़ी दिक्कतों के तौर पे सामने आ रही हैं। आपको पता है, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है मैक्स, आज उसने कहा है, पटपड़गंज का उसका जो हॉस्पिटल है पूर्वी दिल्ली में, उसने कहा कि 33 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गए। 33 उनके स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब आप सोचिए, अब वो तो कोरोना, अब वो एक तरह से इस पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। कोरोना के पेशेंट वहां पर हैं, उनका इलाज चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी से। नहीं, वहां कोरोना साकेत वाले में, पटपड़गंज में नहीं हो रहा, लेकिन पूर्वी दिल्ली का वो सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे उच्चीकृत सुविधाओं वाला अस्पताल है। अब तो उस अस्पताल में किसी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां के स्टाफ ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी तरह बाबू जगजीवन राम अस्पताल है, वहां 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो गए। इसी तरह एक दूसरा आदर्श नगर का LNJP है, वहां एक मेडिकल की स्टाफ हो गई और उनके परिवार के 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। आपने अभी बताया, मुंबई के 3 कांस्टेबल की मौत हो गई
चुकी है। दिल्ली में न जाने कितने पुलिसकर्मी जो जमातियों पर रेड डालने गए थे उनमें, और कितने में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए। अब ऐसी स्थिति में जो कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इसमें यह भी बता दूं कि उस लड़ाई में हम भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। मुंबई के जर्नलिस्ट आपको पता है कि पॉजिटिव हो गए थे, वो तो खुदा का शुक्र है दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बहुत जल्दी निगेटिव हो गए। मुंबई वाले निगेटिव भी हो गए। इम्यून सिस्टम अच्छा है। इम्यून सिस्टम नहीं, दरअसल हुआ ये था कि उनमें लक्षण नहीं थे। आज ये लोग हंसते खेलते गए थे कि हमें तो कोई लक्षण नहीं है, टेस्ट करा लेते हैं, सरकार करा रही है तो, और उनमें पॉजिटिव आ गया। उनको रखा गया क्वारंटीन में, मतलब आइसोलेट किया गया, उनको हॉस्पिटल में रखा गया, इलाज हुआ, और जो बाद के उनके जो 2 टेस्ट हुए ना वो नेगेटिव हो गए। हुआ ये, ऐसा लोग कह रहे हैं, अभी तो कोरोना पर कोई ऐसी जांच तो आई नहीं है, मतलब कोई ऐसा रिसर्च नहीं, पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो लोगों को, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, तो उनका 14 दिन का जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गए, तो उनमें कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन बात यह है कि अगर पुलिस वालों को, अगर डॉक्टर्स को, अगर नर्सेस को, अभी खबर आई है कि नोएडा के एक अस्पताल में एक आया जो पेशेंट्स को खाना सर्व करती हैं, उनको हो गया। अब उन्होंने किस किस पेशेंट को दिया था, अब उसमें अब ये चेन तलाशते रही है, चेन तलाशते रही है। नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि 2 चैलेंजेस इसलिए भी ज्यादा है। एक तो आपने बताया कि जैसे पेशेंट जो कि किडनी के लिए डायलिसिस वहां पर करा रहा है, वहां पर पता चला कि साहब अगर कोई एक भी स्टाफ को हो गया तो आप कह रहे हैं कि आप दूसरे अस्पताल में जाइए, दोबारा जब आइए तो आप नेगेटिव कर लेकर के आइए। दूसरी चैलेंज ये है कि अगर कोई अस्पताल में 30-35 स्टाफ अगर ऐसा हो गया तो अस्पताल तो खुद क्वारंटीन में चला गया। अब आपको उस वो बंद हो गया, मतलब वो क्वारंटीन हो गया, वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। अब उस इलाके में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो आपके पास एक वैकल्पिक अस्पताल ना हो तो होटल, जिसको आपको तब्दील करना है अस्पताल में, उतने बेड्स बनाने हैं। तो ये चैलेंज तो बहुत, ये दुगनी तिगुनी रफ्तार से चैलेंज भी बढ़ रहा है, आपका चैलेंज भी बढ़ रहा है और रोगियों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए भारतीय रेलवे तक में कोचेस को जो बनाया गया, हम लोग का कहना ये। अच्छा, एक डॉक्टर कह रहे थे, सीनियर डॉक्टर, उनका कहना है कि देखिए इस तरह की महामारियां पहले भी आती रही हैं, उसको लड़ने के लिए होता क्या है कि डॉक्टर्स की भी एक रिजर्व बटालियन जैसे होता है उसी तरीके से रिजर्व टीम होती है, वो हमें रखना पड़ेगा, जिसके लिए लगता है कि शायद इस बार कहीं ना कहीं चूक हो गई कि एक डॉक्टर रिजर्व रखें, सिर्फ वही जाकर अटेंड करे। अब हो क्या रहा है कि कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों के बारे में आप जानते हैं, जिसकी ड्यूटी लगी है, रोस्टर लगा कि साहब तुम देख लो, तो ये चीजें देखिए, डॉक्टर कोई 4 हाथ पैर वाला नहीं है, ठीक है। डॉक्टर भी हमारे ही घर के हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे भतीजे हैं, हमारे आपके रिश्तेदारी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो वो क्या करेगा कोई डॉक्टर, उसकी नौकरी है, हमारी नौकरी है। आप एंकर हैं, आपकी नौकरी है, आपको बुलेटिन करना है तो आपको आना है। आप न्यूज़ 24 ने सैनिटाइज किया हुआ, आप मास्क लगाते हैं, आप सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको आना है अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि चैनल को चलना है। डॉक्टर को नौकरी करनी है क्योंकि अस्पताल को चलना है। डॉक्टर का काम है मानव सेवा करना। उसको कोरोना पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करे ना करे, दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो इलाज के बगैर तो उनको छोड़ नहीं देगा, वो आएगा, वो भी प्रिकॉशन लेता है, लेकिन वो कितना खतरा है उसको मालूम नहीं कि कौन आदमी कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है। अच्छा, वो डॉक्टर कभी ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, कभी आला लगा रहा है, कभी आपको छू, जब तक नाड़ी न छूए, जब तक आला से आपकी हार्ट बीट न देखे, तब तक वो डॉक्टर आपको क्या समझ पाएगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पीपी किट के बावजूद हो गया लोगों को, पीपी किट गड़बड़ आ गई, पीपी किट ही गड़बड़ आ गई। अब बताइए, जिन डॉक्टर्स को जो किट देनी थी, आप डॉक्टर्स से बात कीजिए, जो डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स जा रहे हैं। आपने तो माहौल क्या है, मैं डॉक्टर से बात भी की थी, डॉक्टर से उनके साथ दुविधा क्या है। हमें खबर दिखाने में और देखने में सुन लेते हैं कि साहब इतने मरीज, इतने पॉजिटिव, इतने नेगेटिव डॉक्टर्स को मिला। आप चूंकि अंदर तक घुसकर आप खबर लेकर आए, अपने घर जब तैयार होता है तो उसके घर में भी उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, वो तैयार होता है। जब हॉस्पिटल के लिए जाता है ना, तो उन सबकी आंखों में एक बार देखता है। और डॉक्टर को, वो भी हाड़ मास का बना आदमी, उसके अंदर भी इमोशन है कि यार मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मैं इतने लोगों को मिल रहा हूँ, मैं इतने बेड पे जा रहा हूँ, अगर मुझे हो गया और मैं घर वापस आया और मेरी वृद्धा माँ को हो गया तो फिर क्या होगा। और अगर ये चेन पर, आपको मैंने बताया, एक मेडिकल स्टाफ के घर के 10 लोगों को हो गया, हॉस्पिटल में वो काम करती थी, तो ये तो तय है कि किसी मरीज से हुआ। डॉक्टर और नर्स को अगर हो रहा है तो किसी मरीज की वजह से हो रहा है, और इसलिए उनको सेवा भी करनी है। तो हमारे सामने दिक्कत ये आ रही है कि हमारी तो स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही चरमराई हुई हैं, और जो बड़े अस्पताल हैं उनमें दूसरे
रोगों के मरीजों का इलाज। अब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना तो दूर की बात है, आप भगवान से, ऊपर वाले से 24 घंटे ये दुआ कीजिए कि आपके घर किसी को सर दर्द ना हो, किसी को पेट दर्द किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कि डॉक्टर का मुंह देखना पड़े, उल्टियां ना हो, दस्त ना हो, नहीं तो आपको अपने से ही दवाई लेनी है। अच्छा पीएम, डॉक्टर से अच्छा पीएम ने यह भी कहा है कि अब देखिए सीजनल बीमारियां जो होती हैं उसके लिए भी हमें तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोरोना के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जब सीजनल बीमारियां भी आती हैं तो जैसा आपने कहा कि हेल्थ सिस्टम पहले चरमराया हुआ है, उस समय भी उनकी परीक्षा में पता चल जाता है कि साहब क्या दिक्कत है। तो अब तो लग रहा है कि अब चुनौती कोरोना के अलावा दूसरी बढ़ने वाली है। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम डॉक्टर को दिखाएं कैसे। हाँ। आप सारे लोग जानते हैं जो अच्छे अस्पताल हैं, अगर आप किसी जो बड़े हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप उनके हॉस्पिटल्स की ओपीडी में जब जाएंगे सामान्य दिनों में, तो ऐसे लगता है जैसे आप रेलवे स्टेशन के वेटिंग लाउंज में आए हुए हैं। इतने सारे मरीज बैठे रहते हैं। उस सारे मरीजों का इलाज अलग अलग बीमारियों के लिए है, और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां जिसमें रेगुलर चेकअप होना है। अब आप ये समझ लीजिए ब्लड टेस्ट कराना कितनी बड़ी चुनौती आज की तारीख में, कितने लैब खुले हुए हैं, और ऑलरेडी उनके ऊपर स्ट्रेस इतना ज्यादा है, लोग रेगुलर चेकअप भी अपना नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको दिक्कत है। देखिए ये तो बात सही है ना कि हिंदुस्तान का आदमी घूमने फिरने का आदी रहा है, 1.5 महीने से लोग घरों में बंद हैं। एक अजीब सा डर, खौफ बीमारी का। चैनल खोलिए 24 घंटा कोरोना, अखबार पढ़िए कोरोना, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कोरोना, फेसबुक खोलिए तो कोरोना। अब तो स्थिति ऐसी है कि सपने में भी कोरोना आ रहा है लोगों सपने में कोरोना, मतलब नींद भी हराम हो गई, जागते हुए कोरोना, नींद में भी कोरोना। तो ये एक बहुत संकट की स्थिति आई है। जो आपने कहा है कि पुलिस कर्मी और डॉक्टर्स को अगर इस पैमाने पर एक एसीपी की मौत, 3 पुलिस कर्मियों की मौत, और पूरे देश में अगर आप देखें मेडिकल सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टाफ, तो अगर ये हॉस्पिटल बंद होने लगे 14-14 दिन के लिए तो बड़ी खतरनाक स्थिति। और यहाँ मतलब बंद होने के अलावा जो ये फोर्स है जो लड़ रही है, इसमें से अगर वो इस तरीके से संक्रमित होने लगे तो फिर आपकी टीम जो लड़ रही है उसमें आपको लगेगा कि साहब और बूस्ट करने की जरूरत है। उसका वैकल्पिक इंतजाम ये सरकार को शायद देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि 100 लोगों की टीम लड़ रही है, उसमें से पता चला पहले दिन 10, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 40, ऐसे करके 50% लोग अगर बीमार पड़ गए तो फिर जो हजारों पेशेंट आ रहे हैं उनको कैसे देखा जाएगा, उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। अस्पताल अगर क्वारंटीन हो गए, उनको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, तो क्या उस इलाके में जो हजारों पेशेंट है उनके लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं है। इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। जो इस वक्त कोरोना अपने साथ जो नई नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है, उसमें ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है, और जिस पर शायद स्वास्थ्य मंत्रालय भी ध्यान दे रहा है, और इस पर कोई ना कोई प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।